चलिए बुलेटिन की शुरुआत 5 मिनट में 25 अहम खबरों से कर रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक भेजा जेल। पहली बार कोर्ट में आया आतिशी और सौरभ का नाम। ईडी के वकील ने लिया आतिशी और सौरभ का नाम, कहा विजयनार आतिशी सौरभ को रिपोर्ट करता था। सुनवाई के दौरान ईडी का बयान, कहा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने अब तक नहीं दिया फोन का पासवर्ड। तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर दिल्ली पुलिस की तैनाती। सूत्रों के हवाले से खबर, अरविंद केजरीवाल को जेल नंबर 5 में रखा जा सकता है। बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली का केजरीवाल पर हमला, कहा मोदी पर आरोप लगाकर केजरीवाल सवालों से बच नहीं सकते। जनता की सेवा में लगे हैं प्रधानमंत्री। अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने पर बोले वीरेंद्र सचदेवा, कहा अरविंद केजरीवाल को खुद कट्टर ईमानदार नहीं कह पाएंगे। शराब घोटाले में दिल्ली को लूटने वाले, दिल्ली को ठगने वाले अरविंद केजरीवाल अब कट्टर ईमानदारी का दावा पेश नहीं कर सकते। हमारा ये पहले दिन से मानना था कि शराब नीति में दिल्ली के युवाओं को नशे में धकेलने का काम किया गया, दिल्ली को लूटने का काम किया गया है। चुनाव आयोग ने सुप्रिया श्रीनेत और दिलीप घोष के बयानों की निंदा की। महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी को बताया आचार संहिता का उल्लंघन। सार्वजनिक बयानों में सावधानी बरतने की चेतावनी दी। मुख्तार की मौत पर असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार पर किया हमला, कहा मुख्तार अंसारी की न्यायिक हिरासत में हुई मौत, इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार। इतना बड़ा वाकया हुआ है, जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है और यहाँ की प्रदेश सरकार उसकी जिम्मेदार है, तो हम उनको कंडोलेंसेस और पुरसा देकर आए। दिल्ली में बीजेपी चुनाव घोषणा समिति की बैठक खत्म हुई। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक। मीटिंग में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। कांग्रेस के नेता पप्पू यादव ने दिखाए बगावती तेवर, कहा पूर्णिया की जनता किसी की गुलाम नहीं। 4 अप्रैल को नामांकन की कही बात। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। व्यास जी तहखाने में पूजा की इजाजत के फैसले पर रोक लगाने की मांग थी। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका पर जारी किया नोटिस। भोजशाला में एसआई सर्वे का आज 11वां दिन। एसआई के अधिकारी कर रहे वस्तुओं की जांच पड़ताल। शाहजहांपुर में पुलिस ने की कार्रवाई। शातिर बदमाश को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। रायबरेली में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि की दबंगई आई सामने। प्रधान प्रतिनिधि ने महिला के साथ की मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों में मारपीट हुई। साइकिल की टक्कर कर हुआ विवाद। दोनों पक्षों में चले जमकर लात घुसे मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। मध्य प्रदेश के उज्जैन में श्रद्धालुओं के साथ हुई मारपीट। कई श्रद्धालु गंभीर रूप से हुए जख्मी। प्रशासन ने तोड़ी मारपीट करने वाले दुकानदारों की अवैध दुकानें। दिल्ली के वजीराबाद में दिखा तेंदुआ। तेंदुए के हमले में 3 लोगों के घायल होने की खबर। वन विभाग की टीम और पुलिस की टीम ने तेंदुए को पकड़ा। दिल्ली के वजीराबाद में तेंदुए की दहशत, लोगों में मचा हड़कंप। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद। राजस्थान के डूंगरपुर में दिखा हैरान करने वाला वीडियो। तेंदुए के हमले में घायल हुआ शख्स, घायल शख्स ने तेंदुए को बहादुरी से पकड़ लिया। त्रिपुरा के अगरतला में दिखा चक्रवाती तूफान का असर। तूफान में कई घर हुए तबाह। असम के जोरहाट में तूफान का असर। भारी बारिश से उड़ानें प्रभावित हुई। पेड़ गिरने से आवाजाही बाधित। घरों इमारतों के नुकसान की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इजराइल में एक संदिग्ध ने 3 लोगों पर किया चाकू से हमला। हमलावर फरार। पुलिस ने हमलावर को किया गिरफ्तार। अमेरिका के कैलिफोर्निया में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौत। पहाड़ी शहर में हल्की बर्फबारी के बीच यह हादसा हुआ। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर है कि शराब घोटाला मामले में नया मोड़ आ गया है। अरविंद केजरीवाल ने लिया आतिशी सौरभ भारद्वाज का नाम। केजरीवाल ने पूछताछ में नाम लिया, ये ईडी ने दावा किया है। ईडी ने दावा किया कोर्ट में, कहा कि विजय नायर के बयान पर बोले अरविंद केजरीवाल सौरभ आतिशी को रिपोर्ट करता था विजय नायर। नायर मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, ये अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में कहा। और साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नायर का संवाद मुझसे बहुत कम था। नायर तो रिपोर्ट करता था आतिशी को, नायर रिपोर्ट करता था सौरभ भारद्वाज को, ये कहा अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में। और ये दावा ईडी की तरफ से कोर्ट में किया गया। और इस दावे के बाद ऐसा लगता है कि अब मुश्किलें और बढ़ सकती हैं इन 2 नामों के लिए। आतिशी सिंह, सौरभ भारद्वाज, जो इस वक्त मंत्री की कमान संभाले हुए हैं।
आम आदमी पार्टी की जो पूरी टॉप लीडरशिप है, अगर बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो वो अब सलाखों के पीछे है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये तमाम वो नाम थे जिन पर पूरा भरोसा आम आदमी पार्टी की लीडरशिप कर रही थी। खुद अरविंद केजरीवाल कर रहे थे क्योंकि तब वो जेल में नहीं थे, लेकिन अब पूरी लीडरशिप जेल के पीछे नजर आ रही है और दो नाम और जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। अब इस बयान के बाद हो सकता है आगे सौरभ भारद्वाज के ऊपर भी जांच शुरू, आदित्य की भी जांच शुरू। उसमें क्या नई बात है, 2015 से जांच ही हो रही है, हम पे क्लीन ही हो जाते हैं हम। भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं, अंत में हमेशा सच की जीत ही होती है। मुख्यमंत्री ने 3 किताबें पढ़ने की मांग की है, टेबल चेयर की मांग की है, एक रामायण महाभारत, रामायण गीता, और दूसरी एक जो हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड किताब पढ़ने की मांग की है। हमारे मुख्यमंत्री एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, वो अपना टाइम प्रोडक्टिवली ही यूज करेंगे। पढ़ते हैं, हर चीज उनको जानकारी रहती है, उन्होंने किताबें मांगी हैं। तो प्रियंका कक्कड़ को आप सुन रहे थे, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, जिनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल जानकारी रखते हैं और ऐसे में किताबें इसीलिए उनकी तरफ से मांगी गई है, क्योंकि आपको बता दें दवाइयों की मांग रखी है अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के सामने, और साथ ही यह भी कहा कि उनको 3 किताबें मुहैया कराई जाएं जेल के भीतर। तो कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ ले जाया जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में ही नहीं दुनिया में पीएम नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है। लोकसभा चुनावों में पीएम को अमेरिका से भरपूर समर्थन मिल रहा है। वहां के अलग अलग समुदाय के लोग पीएम मोदी का सपोर्ट करने के लिए कार रैली निकाल रहे हैं। इसी से जुड़ी एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी मिशन 3.0 में जुट गए हैं। यूपी की मेरठ से पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव में जीत के हुंकार भर दी, तो वहीं पीएम को देश से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से समर्थन मिल रहा है। पीएम मोदी की सरकार आने के बाद देश पहले ही राममय हो चुका है, वहीं दुनिया भी राममय होती दिख रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, जिन्हें हर कोई अपने अपने तरीके से समर्थन और जीत का आशीर्वाद दे रहा है। पीएम मोदी की लोकप्रियता देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। जब भी वो किसी देश में जाते हैं तो वहाँ भारतीय समुदाय के लोग पीएम मोदी के स्वागत में लग जाते हैं। पीएम मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लग सकता है कि देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। मैं हूँ मोदी परिवार, अब की बार 400 पार। मैं हूँ मोदी परिवार। ये तस्वीर अमेरिका के मैरीलैंड की है, जहाँ सिख समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी के समर्थन में कार रैली निकाली। इस दौरान उन कारों पर बीजेपी के झंडे भी लगे दिखाई दिए। यही नहीं, गाड़ियों पर अब की बार 400 पार के पोस्टर भी दिखे। पीएम मोदी के समर्थन में निकाली गई इस रैली में समर्थकों ने अब की बार 400 पार और मैं हूँ मोदी का परिवार के नारे भी लगाए। मैं हूँ मोदी परिवार, अब की बार 400 पार। मतलब देश ही नहीं अमेरिका के लोग भी नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। यही वजह है कि उनको भरपूर समर्थन देकर जीत की कामना कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें अमेरिका के अटलांटा से भी सामने आई है। वहां भी पीएम मोदी के समर्थन में कार रैली निकाली गई। लोगों ने कार रैली निकालकर लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की जीत की हुंकार भरी। पीएम मोदी के समर्थक बीजेपी के झंडे लेकर नारेबाजी करते दिखाई दिए। बताया गया कि रैली में करीब 150 कारें शामिल थी। सभी कारें बीजेपी और भारतीय झंडों से सजी हुई नजर आई। समर्थकों ने अब की बार 400 पार और मैं हूँ मोदी का परिवार लिखे पोस्टर भी दिखाए। मैं हूँ मोदी का परिवार हो या आपकी बार 400 पार के नारे देश ही नहीं दुनिया के लोगों पर ये छा गए हैं। ये नारे देश में ही नहीं बल्कि अमेरिकी लोगों के होठों पर भी हैं। मैं हूँ मोदी परिवार, अब की बार 400 पार। मैं हूँ मोदी परिवार। वजह मोदी की गारंटी है, क्योंकि मोदी ने अपने देश से जो वादा किया या फिर किसी दूसरे देश के साथ, वो कभी अपने वादे से पीछे नहीं हटे। इसलिए पीएम मोदी को दुनिया से भी इस लोकसभा चुनाव में समर्थन मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मैं हूँ मोदी परिवार। श्री सुधांशु त्रिवेदी जी हैं हमारे साथ। हमारी वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी,
जो केवल भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते नहीं, बल्कि आज जो फाउंडर, मेंबर और सदस्या रही हैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन और आम आदमी पार्टी के इस पूरे अभियान और पार्टी की, उस हैसियत से भी आज, जैसे मैं कह सकता हूं, एक भुक्तभोगी की हैसियत से आज अपने अनुभवों को साझा करेंगी। और आपका छोटा भाई शहजाद पूनावाला भी आपके बीच में है। मैं आग्रह करूंगा कि सुधांशु जी आप प्रारंभ करें। मित्रों, आप सब ने देखा कि कल ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरे हुए स्वघोषित कट्टर ईमानदार दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में भ्रष्टाचार के पुराने आरोपियों और पुराने गुनाहों में आबद्ध रहे तमाम राजनीतिक दलों ने उनका समर्थन किया था और इसके लिए भावनात्मक आधारों का भी उपयोग करने का प्रयास किया गया। परंतु आज न्यायालय ने जो निर्णय सुनाया है वो तथ्यात्मक आधार पर है। तथ्यात्मक आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। परंतु इस तथ्यात्मक आधार से बड़ा संवैधानिक और नैतिक प्रश्न खड़ा हो रहा है, क्योंकि वो हिरासत से सत्ता की सियासत करने वाले मुख्यमंत्री तो रह ही चुके थे और अब अभी तक उन्होंने जुडिशियल कस्टडी के बाद भी कोई उत्तर नहीं दिया है। इससे यह बहुत साफ हो जाता है कि सारा विपक्ष जिन आरोपी को बचाने के लिए प्रयास कर रहा था, न्यायालय की दृष्टि में वो गंभीर आरोप हैं और जो लोग केवल बयानबाजी करने का प्रयास करते हैं, ये विषय सिर्फ एक कानून या नियम का नहीं है। निश्चित रूप से न्यायालय के समक्ष कुछ ऐसे तथ्य रहे होंगे जो ना आपके संज्ञान में है ना हमारे संज्ञान में है, जिनके आधार के ऊपर यह निर्णय लिया गया। अतः हमारे विपक्षी दल जो निरर्थक और अनर्गल बयानबाजी करते हैं, उन्हें इन गंभीर तथ्यों पर विचार करना चाहिए और न्यायालय ने अपना इस विषय पर अभिमत दे दिया है। Those who try to portray the bogey of victimhood, I would like to underline that today's judgment of the court is based on the concrete evidences for which neither we or now you or anybody else is privy to it. So it is the jurisprudence of the court which has decided to extend this judicial custody for 15 days. Now it raises certain moral and constitutional question. यहां पर मैं याद दिलाना चाहता हूं कि रामलीला मैदान में ही शादिया जी जिसके संस्थापक सदस्यों में रही, अन्ना जी उनके गुरु हुआ करते थे और हिंदी में एक कहावत होती है, गुरु गुड़े रहे चेला शक्कर हुई गए। तो गुरु ने तो कहा था हम राजनीति में नहीं आएंगे, चेला राजनीति में आके मुख्यमंत्री भी हुए लिए। परंतु कल उन्होंने एक दूसरी रैली की जिसमें उनके गुरु बदल गए, गुरु लालू प्रसाद यादव जी हो गए और मुझे प्रतीत होता है शायद उनके भी गुड़ के मुकाबले ये शक्कर होने की तरफ ना आगे बढ़ जाएं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी ने तो कम से कम इस्तीफा दे दिया था जब वो जेल जाने लगे थे। अभी तक इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। तो निश्चित रूप से यह दिखाई पड़ रहा है कि अपने गुरु की सारी शिक्षाओं को गुड़ गोबर करने का काम केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के अपने पूरे चाल चिंतन चेहरा चरित्र में दिखा दिया है। चरित्र लोगों को समझ में आ ही गया था, चाल पहले ही गड़बड़ नजर आ रही थी, अब चेहरा भी बिल्कुल साफ हो गया है। अब मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की मीडिया में रिपोर्ट आई है कि केजरीवाल जी ने वहां नाम लिया है कि मुख्य आरोपी विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। महोदय, अब मैं ये कहना चाहूंगा, ये तो समझना बड़ा मुश्किल है कि भाई शराब का घोटाला तो था, जिसको देखो वही आज यहां मदहोश है। अब यहां किसने है पी और किसने है पिलाई, ये तो समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई।
लगता है सबने मिल बांट कर है पी और पिलाई। यह दर्शाता है, या जिसे हमने हिंदी में एक कहावत है ना, एक हु तो समझाइए आके कूपही में ही भांग पड़ी है। अर्थात एक व्यक्ति हो जो गलत रास्ते पे जा रहा हो, उसे आप सही रास्ते पे लाने का प्रयास कर सकते हो, नशे में हो, पर ऐसा लगता है कि कुएं में ही भांग पड़ी है, तो जिसने पिया वही नशे में है। यह गंभीर प्रश्न उठा रहा है। और अब इसके साथ यह भी बात बहुत साफ होती जा रही है कि केजरीवाल जी निरंतर ईडी के सामने आने से क्यों बच रहे थे। शायद उनको लग रहा हो, और उनके आम आदमी पार्टी के बाकी सदस्य जो बहुत ही उत्साह और उच्छृंखलता के साथ उनका बचाव करते नजर आ रहे थे, शायद